नमस्ते। योगा माई लाइफ पर आपका स्वागत है। भगवद गीता का आपने नाम सुना होगा। हिंदुइज्म में सबसे पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है वो भगवद गीता को माना जाता है। तो आज का टॉपिक है कि भगवद गीता में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ जरूर है, लेकिन वो हमारे माइंड, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा के बारे में हमें अवगत करवाता है। उसमें किसी देवी देवता या कोई रिचुअल किसी प्रकार का उसके बारे में कोई बखान नहीं किया गया है। उसमें आपके मन की बात की गई है, आपकी बुद्धि की बात की गई है और आत्मा की बात की गई है। अब ज़रूरी क्यों है ये हमारा टॉपिक है कि वो सब सही है कि मन की बात की गई है, बुद्धि की गई है, आत्मा की गई है, जो भी बात की गई है, लेकिन ज़रूरी क्यों है उसको पढ़ना। ज़रूरी इसलिए है कि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। बड़े होने के साथ साथ एक टारगेट दिमाग में आता है, उस लक्ष्य, चाहे वो परिवार के द्वारा दिया गया हो, चाहे वो समाज के द्वारा दिया गया हो, चाहे वह खुद के दिमाग के अंदर पैदा हुआ लक्ष्य हो, कुछ भी हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दिमाग, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि इसमें माइंड नहीं है, इसमें दिमाग नहीं है। किसी भी दिमाग के अंदर अगर बुद्धि नहीं है ना, तो वो पशु वाला दिमाग होगा, पशुवत होगा। पशु ही करते हैं कि कुछ जो दिमाग में आया कर डाला। मानव ऐसा नहीं करता। मानव के दिमाग में कोई चीज़ आएगी, उसके बारे में सोचेगा, निर्धारित करेगा करना है या नहीं करना, तो उस चीज़ को करेगा। इस तरह की क्वालिटी वाली बातें भगवद गीता सिखाती है। माइंड क्या है और इंटेलेक्ट क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है। मन शुद्ध है, अशुद्ध है। बुद्धि सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है। और कौन सी बुद्धि के क्या रिजल्ट होते हैं, तामसिक बुद्धि के क्या रिजल्ट होते हैं, सात्विक बुद्धि के क्या रिजल्ट होते हैं, राजसिक बुद्धि के क्या रिजल्ट होते हैं, और कर्म क्या है, कर्म योग करने से क्या होगा। आप जो सफल होना चाह रहे हैं ना, उसका फार्मूला बड़ा ही अच्छे तरीके से कर्म योग के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। आपकी सफलता के लिए, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो जो क्वालिटी चाहिए, वो सारी की सारी क्वालिटी का उल्लेख जो है वो भगवद गीता में किया हुआ है। इसलिए भगवद गीता को पढ़ना जरूरी है। कई बार हमें पता नहीं चल पाता कि मेरी बुद्धि तामसिक है या मेरा मन तामसिक हो रहा है, या मैं जो काम कर रहा हूँ वो तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। पता हमें तब चलता है जब हम उसके विक्टिम बन चुके होते हैं, उस काम में उसे कर चुके होते हैं, और फिर उसका जब फल मिलना लगता है और हमें जब ताड़ना मिलती है अपने मन की तरफ से या इस प्रकृति की तरफ से, तब हमें पता चलता है। अगर हम भगवद गीता जैसे ग्रंथ को शुरू में पढ़ना शुरू कर दें तो हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज मिलने लगती है। हम अपने माइंड को शुद्ध करना सीख जाते हैं। अपने माइंड को शुद्ध करने के साथ साथ अपनी बुद्धि को हायर दर्जे पर लेके जाना सीख जाते हैं कि इंटेलेक्ट को हायर दर्जे पर लेके जाओ, और फिर हम जीवन में कुछ भी करते हैं तो हमें सफलता मिलती ही है। कुछ भी करें, जो हमारी मर्जी हो। हम बिजनेस करें, हम नौकरी करें, हम स्टूडेंट हैं, किसी जगह भी एडमिशन लें, हम किसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसमें एडवांसमेंट चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, वो करें, कुछ भी करें, उसमें सफल होंगे ही। ये आपके सफलता के पीछे एक स्पोर्ट जो होती है ना, वो है भगवद गीता। आपको सफल बनाती है जीवन में। अब सफलता के क्या मायने हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, उनको तोलना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा धन होना ही सफलता है। हालांकि हमारे प्राचीन भारत में गुणों को महत्ता दी गई है, और भी बहुत सारे धर्मों में गुणों को ही महत्ता दी गई है कि व्यक्ति गुणवान होना चाहिए। धन जो है सेकेंडरी है, गुणवान होना चाहिए। लेकिन आप धन ही प्राप्त करना चाहते हैं तो भी भगवद गीता आपके अंदर पहले गुण पैदा करती है, फिर आपको धन प्राप्त करवाने में भी मदद करती है। जब अब मदद करने का मतलब ये है कि जब आपका मन जो है आत्मविश्वास से भर जाएगा, बुद्धि के अंदर अच्छे बुरे की समझ पैदा हो जाएगी, समझ शक्ति पैदा हो जाएगी, तब आप उस बुद्धि को जीवन के किसी भी क्षेत्र में लगाएंगे तो सफल होंगे ही। इसलिए ही भगवद गीता को पढ़ना जरूरी है। अब अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, जीवन को अच्छे से जानने के लिए ज़रूरत होती है किस चीज़ की? शांत मन की, सात्विक बुद्धि की। ये कौन देगा? मोटिवेशन कहाँ से आएगी? भगवद गीता से। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है।
मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मेरा मन क्या है, मेरी बुद्धि क्या है, मेरा आत्मा क्या है, ये सब चीज़ें जब अलग अलग होने लगती हैं माइंड के अंदर, तो माइंड विस्तृत होने लगता है, हमें अपना टारगेट जो है बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है। इसलिए भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। अपनी बुद्धि के विकास के लिए, अपने मन के अंदर आत्मविश्वास भरने के लिए, अच्छे और बुरे की पहचान के लिए, जीवन में सफल होने के लिए और अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भगवद गीता पढ़नी पड़ती है। जो लोग भगवद गीता को हिंदुओं का ग्रंथ मान के छोड़ देते हैं, वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कि ये सारी की सारी मन, बुद्धि, आत्मा और उनके शुद्धिकरण पर लिखा हुआ ग्रंथ है और कुछ भी नहीं है। किसी देवी देवताओं को पूजने के लिए नहीं कहा गया भगवद गीता में, किसी भी देवी देवताओं को पूजने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि भगवद गीता तो देवी देवताओं को पूजने को निषेध करती है एक तरीके से। बड़ा ही खूबसूरत ग्रंथ है जिसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तो आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी।